तो कल हम लोग बात कर लिए थे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो डेफिनेशन के थ्रू हम उसको समझ चुके थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे ताकि हमें इजीली अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़, ठीक है। तो इसे हम दो केस में करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम केस 1 को देख लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 में क्या करते हैं हम, तो जब हमारा सेल से क्या हो, बिल्कुल करंट पास नहीं हो, ठीक। तो केस 1, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले। तो सर्किट ड्रॉ करते हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल लें छोटा सा। तो जल्दी देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि हमारा मेन रेजिस्टेंस है उसको अपने सर्किट में ज्वाइंट करा लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से चूँकि हमें क्या करना है, सर्किट को ओपन रखना है, दैट मीन्स हम यहाँ पे की को ओपन रखते हैं, यानी स्विच जो हमारा है, स्विच और की उसे हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बीच क्या करते हैं हम, इसके बीच हम पैरेलल में, ठीक है, याद रखना है हमें कि हमें क्या करना है, पैरेलली ऐड करना है वोल्टमीटर को, ताकि क्या कर सके, वो मेज़र कर सके पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दोनों एंड्स के बीच का। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, तो की या स्विच, ठीक है। इसके बाद अभी क्या हो रहा है, तो अभी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हमारा सेल ओपन सर्किट में है। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हियर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हियर नो करंट, here no current flows from the circuit, ठीक है। तो यहाँ सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो हियर नो करंट फ्लोज फ्रॉम द सर्किट, और ये यहाँ पे इसका EMF है, सेल का EMF। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है हमारे सर्किट से, ठीक है। सो क्या होगा, तो रीडिंग यानी वोल्टमीटर का जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू द EMF। तो वोल्टमीटर का रीडिंग किसके इक्वल होगा, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। चूँकि हम सही पिछले क्लास में बात किए थे कि सेल जब ओपन सर्किट में होगा तो सेल का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस न्यूली सेल का होता है वही उसका EMF कहलाता है, तो दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि करंट पास नहीं हो रहा था तो हम क्या देखें, तो हम देखते हैं कि यदि हम सेटअप करते हैं और उसमें हम वोल्टमीटर ऐड करते हैं, कहाँ, दोनों टर्मिनल के बीच, किसके, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर को ऐड करते हैं। ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। वोल्टमीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट होना चाहिए और नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो जब हमारा सेल ओपन सर्किट में रहता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो किसी करंट के फ्लो नहीं करने के कारण हमारा वोल्टमीटर क्या होता है, तो हमारा वोल्टमीटर इक्वल रीडिंग शो करता है जितना सेल का EMF था, ठीक है। यानी कि आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, V यानी कि जो मेन रीडिंग बाय वोल्टमीटर, V यानी रीडिंग बाय वोल्टमीटर इक्वल्स टू E, ठीक है, यानी कि EMF, ठीक है। कब, जब हमारा सेल ओपन सर्किट में था, ये केस 1 ओपन सर्किट का था। अब बात कर लेते हैं हम, जब हमारा सेल से क्या हो, करंट पास करना शुरू करेगा तब क्या होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ही केस 2 का बात करते हैं, ठीक है। तो केस 2, ठीक है, जिसमें क्या है, व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट,
व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट। तो जब सेल हमारा क्लोज सर्किट में है, ठीक है, दैट इज करंट, फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है, दैट इज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो इस बार क्या रहा है, करंट फ्लो करा सर्किट से, यानी कि इसका भी हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इसी के जैसा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी। यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस बार यहाँ पे जो की लगाते हैं वो क्या होता है, हमारा क्लोज की होता है। तो ये क्लोज की या क्लोज स्विच का सिंबल है, ठीक है। मेन रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करने के लिए, तो सेल के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक काम कर लिए हम। इस बार क्या होता है, इस रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड्स को मान लेते हैं ए बी। इस बार यहाँ से कहता है करंट फ्लो होता है, यानी करंट इस बार क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो करंट फ्लो हो करके पूरे टर्मिनल में पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट दैट इज करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। तो हम क्या किए, वो सर्किट ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो करंट को क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा सर्किट से, तो पहला तो ये इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मिलेगा इसे। साथ ही साथ जब करंट फ्लो होकर के वापस सेल के अंदर से होकर के, यहाँ सेल का ईएमएफ के अंदर से होकर के वापस आएगी, तो फिर से इसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो यहाँ पे हियर, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, तो हियर टोटल रेजिस्टेंस हियर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना, तो हियर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हमारा मेन रेजिस्टेंस जो था सर्किट का रेजिस्टेंस वो, और साथ में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, R प्लस आर, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का बात किया जाए सर्किट में, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, यानी कि कितना करंट पास हो रहा है सर्किट से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट कितना, तो सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि I इक्वल्स टू कितना, तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू, चूँकि हम पढ़े हुए हैं, I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V क्या आएगा, तो V के लिए हमारा EMF आएगा, ठीक है। चूँकि जो पहले था, यानी कि जब करंट पास नहीं होता तब टोटल EMF इतना था, मेन पोटेंशियल तो हमारा EMF ही है। तो टोटल पोटेंशियल तो EMF था, तब उसके कारण कितना करंट पास हुआ, तो ये निकालने के लिए हम क्या करें, तो I इक्वल्स टू यानी पोटेंशियल की जगह पे EMF और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, ठीक है। तो ये करंट का मैग्नीट्यूड होगा सर्किट में यदि हम सेल के रेजिस्टेंस को कभी कंसिडर करें। इससे पहले हम लोग सेल के रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते थे, तो जनरली हम सिर्फ I इक्वल्स टू V/R बना देते थे। बट जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हमें उससे भी यूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट I इक्वल्स टू एप्सिलॉन यानी कि EMF बाय R प्लस R, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस और हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सम था वो पूरा। अब बात करें यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक, कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल कितना, यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग भी पोटेंशियल का वैल्यू कुछ होगा, ये तो
ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस across internal resistance ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं किसके बीच, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, यानी सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंटरनल रेजिस्टेंस के जैसे R, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। तो यानी करंट कितना पास होता है, करंट तो I ही पास हो रहा था, और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल का बात किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, तो I इंटू स्मॉल r, दैट इज हमारा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक तो बात कर लिया है, यानी कि पोटेंशियल जो है क्या हुआ, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग इतना था, ठीक है, और मेन पोटेंशियल जो था पहले से ईएमएफ कितना, इतना था, ठीक है। तो ये तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस आया। बट इस केस में क्या होता है, वोल्टमीटर जो है वो क्या करता है, वो एक्यूरेट इक्वल टू ईएमएफ के बराबर रीडिंग शो नहीं करता है, ठीक है। यानी वोल्टमीटर जो है वो इक्वल रीडिंग शो नहीं करता है, जितना वो पहले बार किया था ओपन सर्किट में वैसा क्लोज सर्किट में शो नहीं करता है। तो बात उठता है कि ये पोटेंशियल कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम हियर रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ वोल्टमीटर, हियर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज लेस देन द EMF, ठीक है। इसलिए जो डिक्रीज हुआ पोटेंशियल में हमारा वो किसके बराबर, ठीक है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल, इसलिए डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल इसका कितना, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल यानी कि जिसे हम अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, VT से डिनोट कर लेते हैं इसे, इसका कितना, तो मेन पोटेंशियल क्या था हमारा EMF, और EMF में कितना सा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल खर्च हुआ वो दैट इज IR, ठीक है। तो ये हम, और इसे जनरली, इसी को हम जनरली यानी कि इतना लिखते हैं, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लिख देते हैं कितना हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लिखते हैं हम V इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यानी कि IMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर के माध्यम से है, ठीक है। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट्स क्वेश्चंस के लिए देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला की पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहला की पॉइंट्स हमारा द डिफरेंस ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि EMF तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, और हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो मिला था हमें, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंड इट इज़ नॉट शोन ऑन वोल्टमीटर, जो कि वोल्टमीटर पे शो नहीं करता है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं उसे, वो लॉस्ट वोल्टेज कहलाता है, सिंपल डेफिनेशन है इसका, जो कि किसके इक्वल होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से जितना करंट पास होती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट पास होने के कारण जो वोल्टेज जनरेट होता है उसी के बराबर होता है ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। पॉइंट क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक, बट इनसाइड द सेल करंट
दैट इज यानी चार्जेस जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। यानी कि बात कहा जाए तो किसी सर्किट में, यानी कि कोई सर्किट है हमारा, उस सर्किट में करंट हम जानते हैं फ्लो किधर करता है, तो हम सभी जानते हैं करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, यानी करंट फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है किधर, इन द सर्किट, बट इनसाइड द सेल। लेकिन जब सेल के लिए बात किया जाए तो सेल में क्या होता है, तो सेल के अंदर यदि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का बात कहा जाए तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करती है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है, ध्यान रखना इस बात को। तो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, क्या इसमें ईएमएफ ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, किसके, तो किसी सेल का ईएमएफ किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं ईएमएफ को। ठीक है, कितना मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। सेकेंड आता है साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी जो इलेक्ट्रोड्स है उसका साइज कितना है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही दोनों के बीच के डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ता है। बट हम पढ़े थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होता है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ईएमएफ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कि हम सेल को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए लोग क्या करते हैं हम, तो टू चार्ज सेल को चार्ज करने के लिए सेल के पॉजिटिव एंड को चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे चार्जर है तो चार्ज करना है हमें किसी सेल को, तो हम क्या करेंगे, सेल के पॉजिटिव एंड को चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल या एंड से, और सेल के निगेटिव टर्मिनल को चार्जर के निगेटिव टर्मिनल से ही अटैच कराएंगे। ठीक है, सेम काम हम किसी सेल को चार्ज करने के लिए, यानी एक तरह का बैटरी ही है चार्जर हमारा समझ लीजिए, तो किसी दूसरे बैटरी का पॉजिटिव एंड को सेल के पॉजिटिव एंड से और उसके बैटरी के नेगेटिव एंड को सेल या बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सेल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। अभी एक और पॉइंट बचा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है बस। तो हमारा चौथा पॉइंट तक देख लिया हम। पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ए सेल, यानी जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल का, यानी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो उसके ईएमएफ से ज़्यादा होता है। ठीक है,